आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, चाहे आप आयुष के डॉक्टर हैं, एलोपैथ के डॉक्टर हैं, आप किसी भी फैकल्टी से आप चिकित्सा विज्ञान में काम कर रहे हैं, कर चुके हैं या पढ़ रहे हैं, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। 20 तारीख यानी 20/6/2026 से आगामी परीक्षा होने वाला है। वैसे स्टूडेंट जो किसी कारण से तबियत खराब हो गया, आजकल तो नाना नानी मामा मामी के यहाँ ट्रेंड हो गया भाई शादी का, भाई तुम नहीं जाओगे, शादी जरूर होगी, ऐसा नहीं है। शादी लड़का और लड़की को करना है। बहुत लड़कों द्वारा, बहुत लड़की द्वारा हमें ये मैसेज मिला कि सर क्लास नहीं कर रहे हैं, जिसका रीजन है कि शादी है। बेटा तुमको, तुम्हारे रास्ते में कोई भी अगर बाधा आ रहा है, सबको छोड़ो। अगर हाँ, एक आदमी का सवाल था कि सर मैं उसके शादी में नहीं जाऊंगा, शायद वो मेरे शादी में नहीं आएगा। यार तुम ऐसा बन जाओ कि तुम्हारे शादी में बिना इनवाइट के लोग आए, ठीक है। तो तुम्हारे अगर पढ़ाई में कोई भी चीज बाधा बन रहा है, सबको इग्नोर करो, क्योंकि कोई चीज आसान नहीं होता। एक दिन में कोई मंजिल, कोई इमारत खड़ा नहीं होती, उसके लिए एक एक नींव, एक एक ईंट जोड़ना पड़ता है, और आपका एक एक दिन बहुत कीमती है। तो प्लीज इसको जो है आप जाया ना करें। बिना देर किए हुए हम लोग कंटेंट की ओर चलते हैं। और हाँ, वैसे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे हैं, डियर किसी भी कारण से पैसा नहीं रहा हो, बीमार पड़ गए हो, आज और कल, यानी कि कल मैम कितने तारीख है, 2 तारीख तक लिंक को ओपन किया गया है विशेष रिक्वेस्ट पे। तो आप लोग अपना 10वीं 12वीं सभी जो भी अंक तालिका है, जो पास हो गए हैं, उसका मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो लेकर के। और हाँ, जो नीट में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, बिना नीट के अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो BNYS BPT आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। इसमें भी नीट लागू होने जा रहा है, बिल्कुल रियलेबल फी है। तो बिना लेट किए हुए आप आज कल में आप लोग फॉर्म भर लीजिए। 20 तारीख से एग्जाम होने वाला है। चलिए हम लोग कंटेंट की ओर पर चलते हैं। बेटा आज हम लोग जानेंगे नी के बारे में। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जानेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझे तो। नी बेटा घुटना को बोलते हैं, और 90% जो है ना, आप लोग जो है ऑर्थोराइटिस का नाम सुने होंगे, ऑस्टियोसार्कोमा वगैरह, बहुत सारी यहाँ से बीमारी निकल के आती है। सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार हो सके अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक अगर पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे पूरे बैकएंड टीम को मजबूती प्रदान करता है। चलिए देर बिना किए हुए शुरू करते हैं। इसका इंट्रो जानते हैं। बेटा कहता है द नी इज द लार्जेस्ट। यहां समझना है, बचपन में हम लोग पढ़े थे लार्ज। एक बच्चा बोला सर हमको इंग्लिश समझ में नहीं आती। बेटा हिंदी से बहुत अच्छा इंग्लिश है। थोड़ा धीरे धीरे जब चीजों को कीजिएगा, धीरे धीरे आसान हो जाएगा। भी सिर्फ आपको देखना है ना। और हो सके पेपर पेन पेंसिल जरूर ले लीजिए, ताकि आप नोट कर पाए। तो लार्ज मैंने बचपन में हम लोग पढ़े थे, बड़ा है ना, बड़ा पढ़े थे। तो इसमें क्या है, कहता है लार्जेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण की बात हो रही है। यह जो है ज्वाइंट्स की बात हो रही है। तो जो है घुटना जो है हमारे ह्यूमन बॉडी अर्थात मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जोड़ है। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जोड़ है। और यही जोड़ जो है, जब इसी का टिबिया वगैरह जब क्या होता है कि कार्टिलेज वगैरह जब घिसने लगता है, तो जब ओल्डेज आदमी होता है, तो बुढ़ापे में आर्थराइटिस की जैसी समस्या आ जाती है। वहां क्या होता है ना, साइनोवियल जो होता है ना, एक प्रकार का लिक्विड होता है। कुछ यूं समझाएं तो आपके पास साइकिल होगा, समझिएगा। साइकिल में देखते होंगे कि उसमें ना ग्रीसिंग किया जाता है बेटा, या मोबिल वगैरह डाला जाता है। बचपन में तो हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर खराब कर लेते थे, याद है ना। तो होता क्या है कि वहां पे ग्रीसिंग, वहां एक्चुअली चिकनाई चाहिए होता है, ताकि वो कर ना करे, मतलब स्मूथली चले। वही चीज यहाँ पे ना बेटा घुटनों में हो रहा है। वही चीज ये जो देख रहे हैं ना बेटा, ये दोनों के बीच में साइनोवियल होता है। साइनोवियल एक प्रकार का लिक्विड होता है ना, एक प्रकार का लिक्विड होता है बेटा। ये लिक्विड यहाँ पे हो जाता है क्या, कम हो जाता है। ये लिक्विड यहाँ पे हो जाता है कम। अब कम होने के तरफ से होने के वजह से देखिएगा ना, बुढ़ापे में लोग लाठी लेकर के कुहूर के उठेगा, कुहूर के बैठेगा, बहुत सारी समस्या। और हाँ, अब तो यंगेस्ट में भी हो रहा है। इतना लोग एडिक्शन कर रहा है, मैं तो बता ही नहीं सकता। कभी उधर से पान के दुकान से निकलता हूँ, उधर से, चूंकि उधर ही अपना ऑफिस है, तो शर्म आ जाता है। वैसे वैसे बच्चों को देखता हूँ जो बैग लिए हुए हैं, बुक लिए हैं, किताब लिए हैं, उनके माँ बाप सोच रहे हैं, अच्छा माँ बाप बाइक दिए हैं, गाड़ी दिए हैं,
वो तो ये सोच के दिए कि मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, लेकिन क्या बताए, धन्य है प्रभु, कम से कम अपनी नहीं अपने माँ बाप को तो सोचिए, बुढ़ापे का आप सहारा है। तो ये चीजों को देखिए, तो मतलब बच्चे एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। मेरा हाँ, मुझे पता है कुछ लोग कमेंट में गाली भी देने वाले हैं कि भाई पढ़ा रहे हैं या जो है ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो ये फैक्ट है, इस चीज को समझिएगा। आगे इसमें कहता है कनेक्ट द थाई बोन फीमर, यहां समझिएगा बोन फीमर की बात हो रही है, साइन बोन और टिबिया अलाउड टू क्या, वॉकिंग, रनिंग, सीटिंग, स्टैंडिंग एंड जंपिंग एक्सेट्रा। और यही क्या करता है, फीमर जो है टिबिया को जोड़ने का काम करता है। बेटा ये फीमर है पीछे, ये फीमर यहां से लेके टिबिया तक जोड़ने का काम करता है। और यह हमें क्या प्रदान करता है, तो भैया हम लोग को चलने में मदद करता है, दौड़ने में मदद करता है, बैठने में मदद करता है, स्टैंडिंग करने में मदद करता है, और हम लोग जो कूद मारते हैं, जंपिंग करते हैं, उसमें भी बहुत ही कारगर होता है। ठीक है, तो ये चीजें है। इसको हिंदी में देखें तो ज्वाइंट मानव शरीर का बड़ा और महत्वपूर्ण जोड़ है ना। ज्वाइंट का मतलब ही होता है जोड़, संधि, जो एक हड्डी दूसरे को जोड़े, है ना। हम ऑलरेडी हड्डी जो चैप्टर है स्केलेटन सिस्टम, उसमें पढ़ चुके हैं। आई बटन में जो नहीं पढ़े हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आई बटन में जाकर के वहां देख लीजिए, वीडियो जो है प्लेलिस्ट में सेव है ना। और फीमर को पिंडली और टिबिया की तरह जोड़ता है। यह चलने में, दौड़ने में, बैठने में, खड़ा होने में, कूदने में मदद करता है। इसकी एनाटोमी की बात कीजिएगा, संरचना की, तो बेटा संरचना कुछ इस प्रकार है। संरचना की बात कीजिएगा, संरचना कुछ इस प्रकार है, बता रहे। ये देखिए, ये नी है ऊपर और ये नीचे जोड़ है, कुछ इस प्रकार। अगर हम आपको समझाएं, देखिए यूं समझिए, देखिए ये देखिए बेटा, ये जोड़ है, ये देख रहे हैं ना, ये जोड़ है। अगर किसी का पैर टूट जाएगा तो इसमें क्या होता है ना, अगर दो मोमेंट होते हैं जो आगे हम पढ़ाएंगे। किसी किसी कंडीशन में ना सर्जरी करना होता है। कुल मिलाकर के मान लीजिए कि इसका जो है पूरा अलाइनमेंट टूट गया, तो डॉक्टर्स द्वारा इसको काट के और यहाँ पे रॉड लगा दिया जाता है और नट बोल्ट से कस दिया जाता है। कुछ ही दिनों में ये जो है फिर जैसे जस्ट लाइक बिल्डिंग, जैसे किसी चीज को बिल्डिंग हम लोग करते हैं, लेकिन हाँ जब भी जुड़ता है तो वहां पे ना वो निशान हो जाएगा, पहले की तरह नहीं रहेगा। जैसे यूं कहें कि किसी को आप किसी चीज को बिल्डिंग कीजिएगा तो फिर वहां पे बराबर करने के लिए बहुत रगड़ना पड़ेगा, यानी कि वहां पे पेपर वगैरह जो है, कागज वगैरह जो मारा जाता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और किसी किसी कंडीशन में बेटा ये क्या होता है, किसी किसी कंडीशन में इसको ना हल्का सा चनकल उनकल रहता है, यानी क्रैक रहता है, तो डॉक्टर्स द्वारा क्रैक बॉन्ड, इसका पट्टी भी आता है, गरम पट्टी जिसको बोलते हैं। और किसी किसी कंडीशन में कच्चा प्लास्टर, पक्का प्लास्टर भी किया जाता है, जो आगे हम लोग इसमें देखेंगे। अब इसी बेसिक समझाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग जो है अभी इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होते हैं। अब आगे जो है, आगे इसमें हम आपको बताएंगे कि इसकी जो है संरचना में जो है, अब संरचना में जो है हम लोग को समझना है ये फीमर। तो फीमर बेटा बेसिकली जांग की हड्डी होती है ना। उसके बाद टिबिया या पिंडली की हड्डी होती है। पटेला तो आप लोग जानते ही हैं, घुटने की टोपी होती है ऊपर वाला, ठीक है। और एसीएल बेटा होता है एनिटेरियर जो है सर्कुलेट इंलाइनमेंट होता है। पीसीएल पोस्टेरियर सर्कुलेट और इंलाइनमेंट होता है। और एमसीएल है, एलसीएल है, ये सब अलाइनमेंट होता है। और अलाइनमेंट जो है हमारे जो है मजबूती के लिए जिम्मेवार है। जैसे दांत में देखिए, दांत में देखिएगा जो ऊपर वाला जो चमकीला भाग होता है ना बेटा, वहां अलाइनमेंट होता है। जो लोग जो है तंबाकू वगैरह खाते हैं तो डॉक्टर के पास, जो डेंटल सर्जन होते हैं उनके पास बार बार जाते हैं साफ कराने के लिए, स्केलिंग करवाने के लिए। तो डॉक्टर क्या करता है, उस दांत को खींचता है। यूं समझे कि अगर किसी कोदार को या किसी चाकू को अगर भोत हो जाता है, क्या करते हैं अपन जाकर के उसको पिजवाते हैं, यानी कि साम धरवाते हैं। तो ऊपर से क्या होता है ना कि ऊपर से उसकी परत क्या होती है, कम होती जाती है या बढ़ती है, कम होती है। कम होती है तो उसकी मजबूती बढ़ जाएगी। हाँ मुझे पता है, धार तो बढ़ जाएगा,
चमकीला तो हो जाएगा, लेकिन अलाइनमेंट की बात करें तो उसकी जो परत है कम हो रही है, तो मजबूती बढ़ जाएगी घट जाएगी, आपको पता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके फंक्शन को देखेंगे। भैया वो तो संरचना देख रहे थे, अब आइए जानते हैं कि भाई ये काम किस तरह से करता है, ये काम किस तरह से करता है। तो घुटने जो है इसको जो है हम लोग जान रहे हैं कि यह जो है घुटना, यह जोर होता है, यह सपोर्ट वेट, यह क्या करता है, हमारे शरीर के भार को सहने का काम करता है। अब इमेजिन कीजिए कि हमारे पास घुटना नहीं हो, हम लोग के पास घुटना नहीं हो, कोई चीज उठा लिए तो क्या बैलेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो घुटना जो है हमारे शरीर के वेट को उठाने के लिए जिम्मेवार है। कहिएगा सर हम तो हाथ से उठाते हैं, क्या बात कर दिए, ये तो घुटना जो है पैर में होता है, पैर से रिलेटेड है। तो भाई रिलेटेड है, ये घर है, इसका घुटना क्या है? पिलर है। पिलर क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि उसमें मजबूती आए। ठीक उसी प्रकार ये हमारा जो है घुटना जो है भार उठाने के लिए जिम्मेवार है, यानी कि सहन करता है भार को। अलाउ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, यह मोड़ना सीधा करने में मदद करता है, यह अलाउ करता है। साथ ही हेल्प मेंटेन बैलेंस, यह संतुलन बनाने का काम करता है। यह असिस्ट करता है, जब हम लोग चलते हैं दौड़ते हैं तो उसमें यह सहायता प्रदान करता है। कुछ ये चीजें होती है। अब सवाल है कि भाई इसकी एग्जामिनेशन कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, फिर स्पर्श परीक्षण यानी कि पल्पेशन करेंगे। अब मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो गया तो क्या उसमें तो कहीं लिखा नहीं हुआ है कि यहाँ पर पेशेंट कंप्लेन करेगा, तो छुइएगा, स्पर्श कीजिएगा, तब ना वो चिल्लाएगा, चाहे कोई भी परेशानी होगा तो जया करेगा पेशेंट, है कि नहीं। तो पेशेंट आजकल डॉक्टर में क्या हो गया है, कुछ डॉक्टर भी नाराज हो जाएंगे, वीडियो तो देखते ही हैं सभी लोग, इसके लिए थैंक यू। होता क्या है, दूरे से लोग देखेंगे, भैया कोरोना खत्म हो गया, पेशेंट आपको 500, 400, 1000 रुपया आपका ओपीडी फीस दे रहा है, तो यार देख लो ना, मास्क लगा लो, आप अब हैंड ग्लोव्स लगा लो, देख लो पेशेंट आपको पैसा दे रहा है, दुख लेके आपके पास गया है, कौन सुनेगा। और ऐसे भी डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है। तो प्लीज आप किसी से ओपीडी फीस ले रहे हैं तो प्लीज चलिए हम क्लास में आओ उपस्थित। मेरे पास 200 बच्चा है, सब लोग जान रहे हैं, आज क्लास में सर 2 बच्चे ही आए हुए हैं। वैसे भी जो है बिहार सरकार अभी छुट्टी का ऐलान कर दिए, लेकिन मैं चाहता तो छुट्टी कर देता, लेकिन नहीं, आप लोग का कमाई मैं खाता हूं, आप लोग हमें आप मेरे अन्नदाता हैं, आप लोग हमें भोजन देते हैं, तो क्या मैं सारा काम कर रहा हूं, 1-2 घंटा पढ़ा नहीं सकता? इसलिए मैंने क्लास को कहा कि नहीं, जो जहां है वहां से पढ़े, एग्जाम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए रेंज ऑफ जो है मोशन टेस्ट भी हम लोग करा सकते हैं। और सबसे बेटा इसमें मेन होता है लिगामेंट दोस्त स्टेबिलिटी टेस्ट। ये स्टेबिलिटी टेस्ट बहुत ही जरूरी होता है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कुछ हमारे दोस्तों से, मेरे प्यारे बच्चे जो मेरे बहन है, उनसे यह कहना है, हमने देखा है आप लोग स्क्रीनशॉट मार के भूल जाते हैं, पेपर पे पेन पे नोट कीजिए। नोट करने से क्या है, आधा चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद कोई भी वीडियो यूट्यूब पर फेसबुक पर देखने की जरूरत नहीं है, एनफ है आपके लिए। अब सवाल है कि भाई हम इसका टेस्ट कैसे करें, टेस्ट में क्या क्या करें, अगर घुटने में समस्या आती है तो हम जांच क्या क्या करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह डॉक्टर के विवेक और ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर चाहे तो आपका 10 लाख का जांच करवा दे, 10,000 का करवा दे, डॉक्टर चाहे तो 200-300 का एक एक्सरे करवा के आपका दवा लिख दे, है ना। तो ये डॉक्टर के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। साथ ही आपका किस प्रकार क्या कंडीशन है, आपका जो है जो बीमारी है उसका कंडीशन क्या है। अगर जो है सीवियर कंडीशन है तो हो सकता है कि बीमारी में और ज्यादा जांच लिखना पड़े। जैसे सबसे पहले एक्सरे तो आपको कराना ही कराना है। अगर एक्सरे में लगता है भाई डाउट है तो आप आगे बढ़ जाइए, एमआरआई कराइए, सीटी भी आप करा सकते हैं, है ना। और ऑर्थोस्कोपी यह जो है बहुत ही सेंसिटिव मामलों में कराया जाता है और बहुत बड़े डॉक्टर के यहाँ मुझे नहीं लगता है कि पूरे शायद मोतिहारी में ऑर्थोस्कोपी होगा। हालांकि मोतिहारी में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, नाम नहीं बोलेंगे नहीं तो होगा, उनसे पैसा लेकर के यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से प्रमोशन कर रहे हैं, तो मुझे किसी से कोई कमीशन नहीं आता। ब्लड टेस्ट की बात करेंगे तो ब्लड टेस्ट में होता है इन्फेक्शन जो है सस्पेक्टेड। अगर किसी को लगता है कि भाई
ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी हो गया है या सभी चीजें हैं, लेकिन दवा चल रहा है, कॉम्प्लिकेशन खत्म नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप ब्लड टेस्ट का भी सहारा ले सकते हैं। इन्फेक्शन अगर लगता है कि सस्पेक्टेड है ना, तब, है ना, सस्पेक्टेड मतलब संदेहात्मक है, तब सिम्टम ऑफ नी प्रॉब्लम की बात कीजिएगा तो यह घुटने में जब दर्द होगा, सूजन होगा, चलने में कठिनाई होगा, अकड़न तो बता ही है, अकड़न का मतलब वहां पे चिकनाई नहीं होगा, उठने बैठने में परेशानी होगा, घुटने में आवाज आना, अस्थिरता महसूस होना, है ना, लालिमा और गर्माहट जैसे समस्याएं होती है। ठीक है, ये इनके जो है कुछ सामान्य प्रॉब्लम होते हैं घुटने के। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्चुअली जो है घुटने का मैंने पिक्चर लगाया था, पता नहीं क्यों सिस्टम के वजह से यहाँ पे ये आया नहीं, लगा दिया था मैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है कॉमन इसका जो है डिजीज ऑफ नी की बात कीजिएगा कि भाई घुटने में सर ये बता दीजिए, घुटने का परिचय दे दिए, उसका जो है एनाटोमी फिजियोलॉजी बता दिए। अब हमको बताइए कि घुटने में क्या क्या जो है सामान्य रूप से जनरली क्या क्या बीमारी होता है। आप भविष्य के डॉक्टर हैं, आने वाले दिन के पारा चिकित्सक हैं, और ऑलरेडी बहुत लोग चिकित्सा विज्ञान में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी हैं। तो इसमें क्या क्या परेशानी है, तो भैया घुटने का घिसाव सबसे बड़ा होता है आम जिंदगी में। एक बात हम आपसे पूछेंगे, चापाकल तो आप लोग देखे हुए हैं, चापाकल में देखिएगा ना भेल और ये क्या होता है जो पानी ऊपर खींचता है, वाशर, भेल और वाशर, क्या होता है, घिस जाता है, नहीं घिसता है? क्यों घिसता है? डेली लाइफ में क्या होता है, डेली लाइफ में हम लोग उसका यूज करते हैं। तो जब कोई भी चीज, इवन देखिए जब स्लीपर एक यूज होता है तो स्लीपर भी क्या होने लगता है, घिसने लगता है। अब बताइए भैया मेरा नी है, मतलब रोज दिन उठना बैठना, खाना पीना, दौड़ना, ऑफिस जाना, बाजार जाना, खेत में जाना, मतलब एवरीथिंग आपको जो है करना है, फिजिकली वर्क घुटने से ही करना है, बिना घुटना के तो चल ही नहीं सकते। तो क्या लगता है कि ये घिसेगा? नहीं घिसेगा। जैसे जैसे एक बच्चा हमको मैसेज किया कि सर मैं तो अभी यंग हूं, बेटा आप यंग हैं, माँ के पेट से जब बच्चा पैदा लेता है तभी वो नया होता है, उसके बाद रोज दिन एक दिन वो पुराना होते जाता है। बात ध्यान रखिएगा, मेडिकल साइंस ये कहता है। ठीक है, तो होता क्या है, घुटने में जब घिसाव होता है तो क्या होता है, सबसे आम बीमारी होता है घिसाव। ये मानव शरीर का सबसे आम बीमारी है घुटने का घिसाव। ठीक है, यह कब होता है, बढ़ते उम्र होने पर यह जो है होना शुरू होता है, लेकिन किसी किसी मामले में ये नकार नहीं सकते। अब आप कहीं जा रहे हैं, बस एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, भैया आपको घुटने में ही इंजरी आ गया, अब बताइए घिसाव होगा कि नहीं होगा, उसमें समस्या होगी कि नहीं होगी? अगर समझ गए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे है ऑटो इम्यून रोग। बेटा ये ऑटो इम्यून रोग है, साथ ही ये जो है एसीएल इंजुरी है। यह खेल में जैसे आप देखते होइएगा, कभी क्रिकेट खेलते देखते होइएगा आप जो है, तो उसमें देखिएगा खिलाड़ी को चोट लग जाता है तो तुरंत एक फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अटैची उटैची लेके दौड़ते हुए जाता है वहां पे। पता है क्यों? वही इंजूरी देखने के लिए कि भैया इंजूरी किस प्रकार का है। और किसी किसी कंडीशन में खिलाड़ी को दो महीना 3 महीना रेस्ट में भी डाल दिया जाता है, क्योंकि घुटने का चोट मामूली चोट नहीं होता है। हमारे आपके लिए इजी लगता है, लेकिन वहां पे होता है भाई साइनोवियल लिक्विड, और एक बार साइनोवियल लिक्विड आपका गड़बड़ा गया तो भैया जिंदगी जो है झंड हो जाता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, आगे है कार्टिलेज फटना। ये मेनिस्कस टियर होता है, जब ये फट जाता है, साथ ही जो है घुटने में सूजन हो जाता है, ब्रस्टिसाइटिस हो जाता है। ये कुछ सारे कंडीशन है। आप यहाँ पे, हालांकि ये फिगर फट रहा है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कभी कभी जो है पीछे से लंबर में भी चोट लग जाता है, तो भी इस टाइप की समस्या हो जाती है। और जहां पे चोट लगेगा वहां पे जब हाथ रखिएगा तो गर्माहट होगा और लालीपन होगा। जब आपके ओपीडी में पेशेंट आएगा तो गर्माहट और लालिमा होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब आगे जो है इसमें जो है आप लोग को आगे जो है घुटना की जो टोपी है पटेलर वो है, यह खिसकना शुरू हो जाता है। सेप्टिक अर्थराइटिस की बात कीजिएगा तो ये थोड़ा सा अलग है। इस पे क्लास चूंकि बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा मतलब मैं इस पे बता देता हूं, चूंकि ये बहुत लंबी चैप्टर है अर्थराइटिक्स। इसमें अर्थराइटिक्स एक नहीं है, कई प्रकार के इसके जो है क्लासिफिकेशन है, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। सेप्टिक अर्थराइटिक्स जो है औरों से भिन्न होता है, औरों अर्थराइटिक्स से भिन्न होता है। भिन्न आप कहिएगा कि सर भिन्न कैसे बोल दिए, तो मैं यूं समझाऊं, भिन्न का मतलब ये होता है, यह वह कंडीशन होता है जब जोड़ों में सूजन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, खास करके इन्फ्लामेशन हो जाता है, दवा चल रही है लेकिन दर्द आराम नहीं हो रहा है, उसी कंडीशन को हम लोग सेप्टिक अर्थराइटिस बोलते हैं, जब जोड़ों में संक्रमण हो जाता है। ठीक है, ये होता है। और गौट तो जानते ही हैं, गठिया होता है। यह क्यों होता है? जब यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने का कई सारा रीजन है। जैसे आज के आधुनिक दौर में हम लोग जो है कितना भी बड़ा किसान है, कोई अगर कह दे कि भैया हम सरसों तेल अपने घरवे के खाते हैं, तो भाई साहब आप सरसों तो आधा बेच देते हैं पहले ही है, क्योंकि आपको मुनाफा निकालना है, फिर खेती करवाना है, वही खेती करके छोड़ना नहीं है, सबको पता है। गेहूं धान उगाते हैं खेतों में से 90% बेच देते हैं, भैया ओरिजिनल जो उगाए बेचेंगे और बाजार से खरीद के लाएंगे, यही माहौल चल रहा है। चूंकि भैया आजकल की माता बहनें बहुत अच्छी भी है, बहुत है कि भैया न धान को मतलब जो है उबालेंगी, जिसको उसना चावल बोलते हैं, न कुटवाएंगी न सुखाएंगे, क्योंकि घर का गोबराइन लगता है। क्या हुआ? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बाहर वाला अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब यूरिक एसिड क्यों ना बढ़े? चूंकि होता क्या है कि सारा चीज आपको पता है, भाई खेत उतना ही है, आपके जो पूर्व में खेत था आपके पास आज भी उतना ही है। हो सकता है 2 कट्ठा 4 कट्ठा 2 बीघा बढ़ गया हो, लेकिन भैया मैं पूछता हूं, क्या भारत की पॉपुलेशन कम हो गई है? तो जितना पॉपुलेशन बढ़ा, लोग खाएंगे ना, भोजन करेंगे ना। भोजन आ कहां से रहा है? सब विदेश से निर्यात आयात थोड़ी ना हो रहा है, ज्यादातर हिंदुस्तान से ही बाहर जाता है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं, लोग ज्यादा हो रहे हैं, और आदमी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब आदमी ज्यादा हो रहा है और चीजें सीमित था हमारा। अब उसमें हम लोग उर्वरक डाल डाल के बाद में जो हो देखा जाए, लेकिन अभी तो भाई जीना है कि नहीं? सबको पता है भाई ग्लोबल वार्मिंग आज जो है 48-45 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। रीजन ये है, पेड़ कोई नहीं लगाएगा, ससुरे के सब काटेगा, है ना, पेड़ लगाएगा कोई नहीं। और सबको समय पे बारिश होना चाहिए, सबको समय पे मौसम अच्छा होना चाहिए, सबको मौसम सुहाना होना चाहिए। नहीं होगा भाई, इसके लिए हमको आपको आगे बढ़ना होगा। एक एक पेड़ लगाइए ना, क्या जाता है, एक एक पेड़ लगाइए, एक आदमी एक एक पेड़ मात्र लगाइए, फिर पुराना भारत ही हो जाएगा, पहले की तरह बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। यह जो है वेदों का भारत है, ये महापुराणों का भारत है, ये वैदिक भारत है, ये जो है आर्यवर्त है। इसको थोड़ा सा हम लोग बचा के चले, चूंकि हम लोग को यही रहना है। हम लोग को कौन इजराइल जाके रहना है, यहीं में रहना है। तो भैया थोड़ा सा सेवा कर लीजिए पृथ्वी का। ट्रीटमेंट की बात कीजिएगा तो 2 तरह का बेटा ट्रीटमेंट होता है। नॉन सर्जिकल का मतलब होता है वह ट्रीटमेंट होता है, या वह ट्रीटमेंट होता है जिसमें बिना सर्जरी के पेशेंट को ठीक किया जाता है, वह होता है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। और सर्जिकल भी बताएंगे, तो चलिए दोनों को पारी पारी से समझते हैं। तो इसमें होता है सबसे पहले पेशेंट को रेस्ट दिया जाता है। अब यूं कहे किसी को प्लास्टर ऑर्थोपेडिक्स डाल दिया, कहेगा बेटा जाओ दौड़ो, ससुरा बिहाने टूट जाएगा, है ना। तो उसको क्या करना है? कहना है बेटा आराम कीजिए, भाई आराम कीजिए, समझ रहे हैं ना। तो उसको आराम देना है। आइस थेरापी बेटा किसी किसी कंडीशन में मैंने बताया एकदम गर्म रहता है, आपका बुझाएगा कि बहुत गर्म है। अब बुखार तो वैसे ही लगता है, जैसे ही कोई सर्जरी होगा या टूट जाएगा तो ऐसे भी बुखार होना शुरू हो जाएगा। तो आप आइस थेरापी मतलब बर्फ से सिकाई भी आप कर सकते हैं, साथ ही कंप्रेशन कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और आप तो भाई फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर हैं, आप ही के लिए ये है, अगर भाई सर्जरी करा लिए हैं, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, भाई साहब कहीं नहीं घूमिए, आप एक अच्छे फिजियोथेरापिस्ट के पास चले जाइए जो बीपीटी एमपीटी किए हुए हैं, आपका कल्याण हो जाएगा। बस बट पढ़े लिखे के पास जाइएगा। देखिए 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, बात समझ लीजिए। एक होता है सिखुआ, हम हंस नहीं रहे हैं भाई, स्किल है ज्ञान है तो आप अच्छे हैं, लेकिन
देखो पढ़ा लिखा डॉक्टर, देखो डॉक्टर हु इज अ पर्सन ऑफ लॉट ऑफ नॉलेज द टाइप्स ऑफ एनी सेक्टर। डॉक्टर बहुत ज्ञानी लोग होता है, विद्वान लोग होता है, ठीक है, बहुत पढ़ाई करना होता है यार, 5.5 साल पढ़ाई करना होता है इंटरमीडिएट के बाद, तब डॉक्टर बनता है। और एक 2 साल रह के सीख लिया है, दोनों में अंतर होगा भाई। उसको पता ही नहीं है कि लिगामेंट क्या है, एसीएल क्या है, उसको पता ही नहीं है। कैसे वो जो है दबा के ठीक कर देना और सिस्टमेटिक ठीक करना। एक इंजीनियर घर बनाएगा नक्शा दे करके, और एक आम मिस्त्री बनाएगा, दोनों में फर्क होता है डियर, ठीक है। तो एक डॉक्टर, चूंकि आप पैसा दे रहे हैं ना, तो एक डॉक्टर से इलाज करवाइए ना। आपका इतना अनमोल मतलब शरीर है, क्या बताएं। आप लोग अपने गाड़ी का सर्विसिंग करवाते हैं, क्या अपने शरीर का सर्विसिंग नहीं करवाइएगा? 1 लाख का गड़िया खरीदे तो उसका सर्विसिंग जरूरी है, टाइम पर एकदम 3 महीना पूर्ते। 500 किलोमीटर नहीं चढ़ा है, 300 किलोमीटर है, महीना लग गया, सर्विसिंग कराइएगा। आपका शरीर अनमोल है, डॉक्टर आपके लिए बैठे हुए हैं। आप प्लीज, हम ये नहीं बोल रहे हैं इस डॉक्टर के पास जाइए, कहीं भी एक अच्छे डॉक्टर से अपना देखिए रूटीन चेकअप तो आपको कराना है। अब बीमार नहीं है तो भी आपको रूटीन चेकअप कराना चाहिए। कि आप इस बात से सहमत हैं? सहमत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सहमत नहीं है तो नो लिखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है इसमें नी ब्रेसेस है, पेन रिलीव की समस्या, पेन रिलीव के लिए जो है हम लोग दवा देते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन वह मेडिसिन होता है बेटा जो सूजन को कम करे, जो सूजन के अगेंस्ट में वर्क करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक दवा बताते हैं, एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, सेरासियोपेप्टिडेज। यह सब जो दवा होता है ना, एनसेड ग्रुप की दवा होती है, और इसका काम होता है इंफ्लेमेशन को कम करना। एक दिन जो है इंफ्लेमेशन पे क्लास लगा देंगे, है ना। क्लास देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्या इंफ्लेमेशन क्लास लगा दें? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अब है सर्जिकल ट्रीटमेंट। बेटा अभी ऊपर क्या बता रहे थे, नॉन सर्जिकल। अभी हम लोग पढ़ना है कि भैया डॉक्टर साहब पूरा इलाज हो गया, इलाज जो है पूरा हो गया, लेकिन मरीज ठीक नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? अच्छा एक और बात है, जरूरी नहीं है कि सारा इलाज आप ही कर लीजिएगा भाई, आपसे बड़े डॉक्टर हैं, आपसे ज्यादा हो सकता है व्यवस्था की जरूरत हो, हायर सेंटर जिसको बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है सब इलाज हम ही कर लेंगे, नहीं, आप आगे रेफर कर दीजिए, आगे जाए, आगे जाकर के इलाज कराए। जरूरी नहीं कि सारा चीज हम ही कर लेंगे। आप कहिएगा मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा, हम भी तो डॉक्टर है, नहीं भाई। हो सकता है हमारे आपके पास नॉलेज उतना कम हो, लेकिन आगे वाला इसके बारे में, अब देखिए कोई कोट सीता है तो कोटे खाली सिएगा, उसको पता है आंख बंद करके सी देगा। कोई पैंट सीता है तो खाली पैंट सिएगा, है ना। कोई लेडीज सूट से तो खाली लेडीज सूटेगा। इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो टेलर नहीं है भाई। आप नहीं होने वाला है, आप आगे प्लीज, लेकिन किसी से खिलवाड़ नहीं कीजिए, किसी भी पेशेंट से खिलवाड़ मत कीजिए। नहीं होने वाला रेफर कर दीजिए, और आपका सम्मान बढ़ेगा। कहेगा वो डॉक्टर साहब रेफर किए थे तो वहां गए, वहां ठीक हो गया, है कि नहीं। ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात कीजिएगा तो इसमें जो होता है ऑर्थोस्कोपी, जो मैंने बोला था ये कराना है आपको, है ना। लिगामेंट का जो है आपको जो है रिकंस्ट्रक्शन जो है करा लेना है ना। उसके बाद जो है इसमें बहुत मामले में जो है मेनिकस रिपेयर किया जाता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात कीजिएगा तो ये बहुत जो है सेंसिटिव होता है। ये यहाँ पे छूना ही नहीं है। ये बड़े जगह जैसे कि एम्स है, बहुत बड़ा बड़ा आयुर्विज्ञान सेंटर बना हुआ है, वहां पे चूंकि घुटने का जो है रिप्लेसमेंट पता चला कम पैसा बचाने में लोकल में करा दिए, तो अगर ठीक नहीं हुआ तो बहुत सारी समस्या जैसे ऑस्टोसार्कोमा, सार्कोमा, हड्डी की टीबी, हड्डी का कैंसर, बहुत सारी समस्या हो जाएगी। इसलिए लोकल में इसको नहीं छुआने का, बस इसको स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो करेंगे, है ना। और हमको नहीं लगता है कि घुटने का रिप्लेसमेंट शायद इधर जो है लोकल में होता हो। ये पटना उससे बाहर ही जाना पड़ेगा इसके लिए, है ना। बचाव क्या करे भाई, 100 का एक इलाज की भाई हम वैसा कामें नहीं करेंगे जिससे हमको दिक्कत हो। तो चलिए बचाव के बारे में जानिए। बचाव ये है प्रिवेंशन में, मेंटेन हेल्दी वेट। सबसे पहले तो भैया वेट को क्या करना है, मेंटेन करना है। आप लिमिट मात्रा में फैट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन लीजिए। और एक और बात विटामिन से याद आया, दुनिया का सबसे बेस्ट विटामिन है आपका एग, इफ यू आर वेजिटेरियन, इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन।
होता क्या है, एक ऐसा चीज है उबला हुआ अंडा जिसमें 99 नहीं 100% विटामिन है, और सारा विटामिन B12 तक मिल जाता है आपको, है ना। बस ध्यान रखना है, अंडा में जो पीला वाला भाग है, अगर आप फैटी हैं तो प्लीज आप मत खाइए, बच्चों को दे दीजिए, ठीक है। और सिर्फ सफेद भाग खाइए। अंडा आप देखिएगा अक्सर डॉक्टर्स द्वारा जिनको ट्यूबरकुलोसिस की समस्या हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस की समस्या क्यों हो जाती है? अगर उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहता तो क्या ट्यूबरकुलोसिस होता? नहीं होता। तो कुपोषण के कारण होता है, राइट। तो उसमें जो है टीबी वाले मरीज में डॉक्टर्स द्वारा देखिएगा अक्सर बोला जाएगा कि अंडा खाओ, है ना। तो अंडा जो है, अच्छा इसका एक और इसका सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस भी बहुत इजी वे में होता है। मतलब आपको लीवर को ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है पचाने के लिए, एकदम प्यार से हो जाता है। आप खुद देखिएगा ना, तोड़ते हुए जगह एकदम आराम से टूटता होगा, जैसे चिकन और मटन के तुलना में, है ना। वो सारी चीजें, हालांकि बहुत सारी चीज में प्रोटीन है, लेकिन अंडा की बात कीजिएगा तो भैया 100% प्रोटीन है और लगभग विटामिन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आगे एक्सरसाइज, इसमें नियमित रूप से व्यायाम करना है। आजकल का जो दौर है, बच्चे 9 बजे सो के उठते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत बच्चे जो है क्लास 8 बजे से है तो 7:45 में जगेंगे, ये नहीं कि 5 बजे। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो डिबिया पे पढ़ते थे, आप लोग बहुत लोग जान रहे होंगे। जब केस जब जलने लगता था, जब महक आता था, सब पर वो लग गया, ये चीज है। आजकल के बच्चे लेट से उठते हैं। हमारे पास, हम लोग के समय जो है ये नहीं था, बल्ब नहीं था, बहुत मतलब दिक्कत थी। अभी सुविधा ज्यादा हो गया, लेकिन बच्चे सुकुमार हो गए हैं। एवॉइड नी इंजुरी, आपको कोशिश करना है भाई, खेल भी रहे हैं। अक्सर देखिएगा खिलाड़ी जब क्रिकेट खेलता है तो यहाँ पे एक पैड बांधता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, पैड ही बोलते हैं, जो गोरवा में बांध लेता है लोग दोनों ओरी से। क्यों बांधा जाता है, इसका रीजन समझे हैं? ताकि जो बॉलर होता है ना, 150-200 के गति में भी बॉल फेंक देता है ना। अब उतना गति में बॉल लगेगा तो जब विकेट टूट सकता है, उड़ सकता है, तो ये जो है हड्डी नहीं टूट सकता है, हड्डी में चोट नहीं लग सकता है। इसी बचाव के लिए लगाया जाता है। तो करना क्या है, कोशिश करना है कि बहुत जगह जैसे झगड़ा लड़ाई हो रहा है उसमें मत कूदिए, हो सकता है वो उल्टा जो है आपको लग जाए, है ना। ये चीजें देखना है, यानी कि चोट से बचना है। वियर प्रॉपर फुटवियर, भैया यहां समझिएगा जूता को हम शामिल किए जानबूझ के। कुछ लोग होता है इतना टाइट जूता पहन लेगा, एक बार बेटा नस डाई फंक्शन हो जाएगा ना एक बार, तो फिर न्यूरो के पास ही जाना होगा, कोई उपाय नहीं है ना। तो जूता जब भी पहने तो सिस्टमैटिक पहने, न छोटा पहनना है न बड़ा पहनना है, वह पहनना है जो आपका पैर कंफर्ट जोन में हो। पहनने के बाद आपको टाइटनेस महसूस नहीं हो, पहनने के बाद आपको रिलैक्स फीलिंग हो, तब वो आपके लिए है। पता चला पहन लिए, आपका जो है कोई ना कोई जो है जो ऑर्गन है उसको डैमेज कर दे, गड़बड़ कर दे। और कैल्शियम जो है कहता है टेक कैल्शियम एंड विटामिन डी, और कैल्शियम और विटामिन डी आपकी हड्डी के लिए बहुत ही उपयोगी है। विटामिन डी कर लेने के लिए कहीं नहीं जाना है, आप सुबह सूत के उठिए और धूप में बैठ जाइए, हो सके तो सरसों तेल लगा लीजिए, थोड़ा सा आधा घंटा धूप लीजिए, है ना, आपको विटामिन डी मिल जाएगा। और हम लोग को तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ से जाना है फिर शीशा में चले जाना है ना। तो हम लोग कभी कभी जब हमको प्रॉब्लम होती है तो विटामिन डी की गोली आती है, 7 दिन 10 दिन पे एक कभी ले लिए। हालांकि अभी 6 महीने हो गए हैं, लिए नहीं है, कोई प्रॉब्लम हमें अभी तक महसूस नहीं हो रहा है। कैल्शियम की बात कीजिएगा, बहुत सारे शाकाहारी में भी कैल्शियम है, हरा साग सब्जी, पत्तेदार साग सब्जी खाइएगा, उसमें कैल्शियम है। और जो नॉनवेज है तो नॉनवेज में तो पता ही है, हड्डी में कैल्शियम ही कैल्शियम है। कुरकुरा जाइए, खा जाइए, क्या करना है, हो जाएगा, आपको मिलेगा कैल्शियम। तो ये चीजें हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जाते जाते इसके जो है इंपॉर्टेंस जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। दूसरी चीज है, कल से आपका मैराथन क्लास चलेगा। कल शायद एक या 2 कंटेंट एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बच गया है। आपका इस सत्र का एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लास खत्म हो रही है।
जो नए हैं आप आई बटन में जाकर के इसको एक एक वीडियो को जरूर देख लीजिए। फिर भी आपका प्रश्न रह जाता है तो प्रत्येक शनिवार को स्पेशल क्लास लगेगी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। लंच लेके आइएगा, हो सकता है 1 बज जाए, है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप रिसेंटली ज्वाइन किए हैं तो आप गड़बड़ा गए, आप नहीं सीख पाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, फैक्ट को समझना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि नी ज्वाइंट इज द लार्जेस्ट साइनोवियल ज्वाइंट। यह हमारा जो है साइनोवियल ज्वाइंट जो है घुटने का हमारा जो है सबसे बड़ा साइनोवियल ज्वाइंट होता है और इट बियर्स मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट, और यह शरीर के अधिकांश भार को वहन करने की क्षमता रखता है। आगे बात कीजिएगा, हेल्दी नी आर इसेंशियल फॉर मोबिलिटी, और मोबिलिटी की बेटा बात हो रहा है। यह आपके गतिशीलता के लिए एक अच्छा विकल्प है। अगर यह न रहे तो आपका शरीर ठीक से गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, अगर समय पर उपचार और जांच हो जाता है तो आप जो होने वाले गंभीर समस्या है उससे आपको निजात मिल सकता है। साथ ही इसको देख लीजिए, घुटना जोड़ हमारे दैनिक जीवन की गतिविधि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही व्यायाम, संतुलन, आहार, समय पर उपचार अधिकांश घुटनों की बीमारी से बचा जा सकता है। तो अगर कोई समस्या होती है घुटने संबंधी तो आपको देर नहीं करना है, नजदीकी जो आपके चिकित्सक है उनसे जरूर परामर्श लेना है। एक और बात, कृपया इस वीडियो के आधार पे किसी का इलाज ना करें, एक आप अच्छे डॉक्टर के सुपरविजन में ही इलाज कराएं। यह वीडियो स्टडी पर्पस के लिए है। इस वीडियो के द्वारा अगर किसी का आप इलाज करते हैं इसकी जिम्मेवारी ना तो मैं लेता हूं ना ही मेरी चैनल लेती है। ठीक है, आगे जो है हम लोग जो है नेक्स्ट कंटेंट में जो है आगे की 2 कड़ी बच गई है उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।